प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हम इस वीडियो में हिंदी विषय से संधि का एक टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जो व्याकरण से संबंधित है और एक कक्षा 10 और 12 वालों के लिए है। बहुत ध्यानपूर्वक इसको अगर 5 मिनट तक आप देख लेते हैं तो जो आपके इससे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उसका बहुत ही आसान तरीके से जवाब दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि। अब पहले इसके लिए ये जानना होता है कि संधि कहते किसे हैं, संधि का अर्थ क्या होता है। तो सीधे तौर पर संधि का अर्थ होता है मित्रता, जुड़ना, और मिलना। ये सभी जो शब्द हैं ये संधि के ही पर्यायवाची हैं और शुद्ध हिंदी में मित्रता शब्द का प्रयोग भी संधि में किया जाता है। अब विषय संबंधित जानेंगे कि परिभाषा हमारी पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से क्या रहेगी। वो ये है, दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आराम से याद कर सकते हैं। 2-3 बार कहेंगे आपको याद हो जाएगा कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। या यह भी कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को, यानी दो वर्णों के समूह जब आपस में एक में भी जोड़ दिए जाएं और एक नया शब्द बन जाए तो वहां पर संधि होती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। इसको जो क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो एक हमारा नया अर्थ बन जाएगा विद्यालय। तो आप सभी बच्चों ने देखा होगा कि यहाँ पे विद्या प्लस आलय विद्यालय बना। तो क्या है, एक ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। तो क्या है, ये इधर वर्णों का एक समूह है और वर्णों का समूह ये है। जब दोनों को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है तो एक नया शब्द बन करके तैयार हो जाता है। इसी को भी संधि कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करने जा रहे हैं संधि के प्रकार। अब अगली हेडिंग डालेंगे संधि के प्रकार। तो बच्चों संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब तीनों की परिभाषाएं क्या रहेगी ये भी अपनी आप कॉपी में लिख देंगे, ये नोट करके रख लेंगे। तो हम बता रहे हैं कि आपके काम में आएगा कि देखिए जिसमें स्वरों का मेल होता है, जिसमें दो स्वर आपस में मिले तो उसे वहां पर स्वर संधि होती है। जहां पर दो व्यंजन आपस में मिले वहां पर व्यंजन संधि होती है और जहां पर विसर्ग आपस में मिलते हो तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और जो हम पढ़ाएंगे आपको ये स्वर संधि पहले पढ़ाएंगे। देखिए संधियों में ये 3 प्रकार की संधियां हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो 10 और 12 में स्वर संधि सबसे अधिक पूछी जाती है। इससे कम अगर पूछी जाती है तो व्यंजन संधि में पूछी जाती है, इससे कम ये विसर्ग संधि में। लेकिन तीनों में कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है तो सबसे महत्वपूर्ण स्वर संधि है। तो हम स्वर संधि पे ही बात करेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको मिटाने जा रहे हैं। चलिए तो पहली आप हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि।
अब स्वर संधि में भी प्रकार है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इसका फार्मूला है जी के डी डी और बी। आपको इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है, यानी जी के डी डी बी, इतना 2-3 बार दोहराएंगे आपको ये पता चल जाएगा। जी से क्या होता है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है गुण संधि होता है, इसके बाद हाँ ये आपको जी के डी डी भी ध्यान रखना है, ध्यान करके इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका हिसाब क्या रहेगा, यानी 5 संधियों के जो प्रकार आप लिख ले लेंगे, ठीक। चलिए ध्यान देंगे, फिर से क्षमा करें, ये वाला जो है दूसरा सूत्र लिख गया था, दूसरा सूत्र नहीं लिखना, ये सूत्र जो है समास का था। चलिए यहाँ पे लिखना है आपको जी बी बाई ए डी, यानी आपको क्या ध्यान रखना है, जी बी बाई ए डी, जी बी बाई ए डी 2-3 बार दोहराओगे आपको ये याद हो जाएगा। अब जी से होता क्या है, जी से होता है गुण संधि, जी से गुण संधि होता है, बी से वृद्धि संधि होता है, इसके बाद बाई से क्या होता है, बाई से यण संधि होता है, इसके बाद ए से अयाग संधि होता है, और इसके बाद डी से जो होता है गुण संधि, जी बी बाई ए, जी बी बाई ए डी, हाँ ये होता है दीर्घ संधि। तो इसी से आपको ध्यान रखना है, जी बी बाई ए डी, जी बी बाई ए डी, जी से होता है गुण संधि, बी से होता है वृद्धि संधि, बाई से होता है यण संधि, ए से होता है अयाग संधि, डी से होता है दीर्घ संधि। ये ध्यान रखने के लिए फार्मूला इसका ये इतना रहेगा, यानी जी बी बाई ए डी, एक बार फिर से, जी से होता है गुण संधि, बी से होता है वृद्धि संधि, बाई से होता है यण संधि, ए से होता है अयाग संधि, और डी से होता है दीर्घ संधि। ये सभी जो हैं स्वर संधियों के प्रकार हैं, तो इसको आपको नोट करके रख लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको इसी संधि में, अब आपको क्या करना है, इसी संधि में एक बॉक्स बनाना है, और इसमें क्या करना है, स्वर लिख लेना है, थोड़ा नीचे बढ़ा करके बनाते हैं। इसमें लिखना है छोटा और बड़ा, फिर आगे छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, और यहाँ पर ये चीज जो है तक रखना है आपको, इस तरीके से ये बना लेना है, ए आए वो आओ, ये यहाँ तक रख लेना है। ये आपकी टोटल जो संख्या हो गई है ये 11 हो गई है, ठीक है, और 11 यहाँ पे ये हो गया है, ठीक। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इसको हम ए नंबर दे रहे हैं, इसको हम बी नंबर दे रहे हैं, इसको नंबर हम सी दे रहे हैं। इसका फार्मूला कैसे तैयार होता है, ए बी और सी, यानी पहले क्या करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे, या इसको थोड़ा करके नीचे हम लिख लेंगे, ठीक है, यानी ए बी और सी, यानी इस तरीके से। पहला क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस हमारा बी हो जाएगा बराबर, पहला क्या रहेगा, इस तरीके से हो जाएगा, इसके बाद रहेगा इस तरीके से मिला देंगे, हमारा हो जाएगा ए प्लस सी, और फिर हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से, यानी बी प्लस डॉट डॉट, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे बी प्लस डॉट डॉट, और यहाँ पे जो ये रहेगा फिर आएगा सी प्लस डॉट डॉट, और फिर लास्ट में हमारा क्या रहेगा ए प्लस ए बराबर डबल ए बराबर डी बराबर बड़ा, ये हमारा फार्मूला रहेगा। तो आप इसको नोट करके रख लेंगे। नहीं मानते ये कैसे बना, फिर से ध्यान दे लेंगे
कि यहाँ पे इस तरीके से आपको ABC लिख करके रखना है। फार्मूला आप ध्यान नहीं देंगे तो बात को नहीं समझ पाएंगे, फार्मूले पे बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे A, B और C, तो इस तरीके से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, A प्लस B बनेगा। इसको इस तरीके से करेंगे, A प्लस C बनेगा। इसके बाद ये बचा है B प्लस डॉट डॉट रहेगा, यहाँ पे ये C प्लस डॉट डॉट रहेगा। लास्ट वाला क्या रहेगा हमारा, A प्लस A बराबर डबल A बराबर D, और ब्रैकेट में यहाँ पर ये बड़ा बन जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है फार्मूले में। तो वैसे फिर क्या करेंगे, G B Y A और D, यानी G B Y A और D, इस तरीके से यहाँ पे ये बना करके रखना है। यानी गुण संधि, वृंद संधि, जड़ संधि, अयाज संधि, और यहाँ पर ये दीर्घ संधि हमारा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी इस तरीके से ये भी ध्यान रखें, 1 2 3 4 ये 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा के अब एक शब्द जो है यहाँ पर लिख रहे हैं विद्यालय। विद्यालय, अब विद्यालय को यहाँ से इतना कट करना है, यहाँ से इतना कट करना है, ध्यान करना है, इसको तोड़ना आना चाहिए, तभी आप सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्या हो जाएगा और प्लस ये आलय हो जाएगा। यहाँ पे इतना कट करेंगे, यहाँ पे इतना कट करेंगे, ये छोटा बना हुआ है और यहाँ पे ये बड़ा बना है। तो ये हमारा पहला ए बॉक्स का है, दूसरा हमारा कौन सा है, ये हमारा ये भी ये ए ही बॉक्स का है। तो a प्लस ए बराबर क्या होता है, डबल ए। तो आपने बताया था d होता है, यानी आपने बताया था कि a प्लस ए बराबर डबल ए बराबर d, ये बड़ा, इसका मतलब इसमें जो है ये संधि ये है। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात करते हैं महोषध। एक शब्द हम यहाँ पे लिख रहे हैं महोषध। अब इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे तो क्या बनेगा, महा प्लस औसत। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इतना कट करेंगे, यहाँ पे इतना कट करेंगे, तो यहाँ पे ये बड़ा बन जाएगा, प्लस यहाँ पे ये हमारा और बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हमारा ए का है, ये हमारा किसका है, ये हमारा सी का है। और ए प्लस सी क्या होता है, यानी जी बी वाई ए डी, जी बी वाई ए डी, यानी ए प्लस बी ए प्लस सी, ई प्लस डॉट डॉट, और इसके बाद जो है सी प्लस डॉट डॉट, और इसमें ए प्लस ए बराबर डबल है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला काम आएगा, यानी जो है महोषध में ये वृद्ध संधि है, ये वृद्ध संधि यहाँ पर ये है। इसके बाद 2-3 शब्द और ले लेते हैं, जैसे कि न्यून। न्यून में कौन सी संधि है, तो न्यून में पहले क्या करेंगे, न्यून बनाएंगे इसी तरीके से, और बढ़ाऊँ और न। ठीक है, इसमें क्या छुट्टी है और प्लस यहाँ पे छुटाऊ है, बढ़ाऊ है। तो अब इसमें क्या है, ये पहला वाला किसका दिया गया है, इसका दिया गया है, यानी कि ये कैसा है, बी का है, फिर प्लस ये, और आगे किसका है, इसका बड़ो किसमें आ रहा है, इसमें, यानी सी में। तो बी सी हमारा कोई सूत्र है नहीं, यानी इसका मतलब डॉट डॉट का मतलब जो हमने सूत्र बताया कि डॉट डॉट का मतलब है कि बी का, यानी बी बॉक्स का कोई पहला हो, उसके अंत वाला किसी का भी हो, वहां पर क्या रहेगा, यानी वहां पर इसमें बी का वर्ड पहला दिया गया है, और बी का पहले कौन से छुट्टी, बड़ी छुटो बड़ो। ठीक है, तो यहाँ पर बाई का मतलब यहाँ तो कहने का मतलब ये कि यानी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाई, यानी हमारा जो राइट आंसर है यण संधि है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो रोक करके दोबारा देखने का प्रयास करें, और प्रयास करने के बाद भी फिर घर पर रिवीजन करें। ठीक है, और रिवीजन करने के बाद में फिर से देखिए। चलिए, अब हम आपको SW दे रहे हैं। SW में शब्द कोई भी हो, आप को मिला करके फार्मूले का यूज करने का इस्तेमाल करें, सिर्फ फार्मूला यूज करें। ठीक है,
ठीक है। हम जैसे मान लीजिए दे रहे हैं महेश्वर, महेश्वर दे रहे हैं महेश्वर। इसके बाद नंबर 2 पे दे रहे हैं महेंद्र, इसी टाइप का दे रहे हैं, सिंपल दे रहे हैं। अगले वीडियो में उसके बाद बात करेंगे। नंबर 3 इसके बाद 2 पे ये हो गया। इसके बाद ये हम कविंद्र दे रहे हैं। इसके बाद नंबर 4 पे है, 4 पे दे रहे हैं विद्यालय। ये वाला करके बताएं, इस्तेमाल करना है। ये हम बनवा भी चुके, लेकिन फिर भी आप इस्तेमाल करें। ठीक है, नमस्कार।